सूजी का दानेदार हलवा हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इंतहाई आसान तरीके से सूजी का हलवा बनके तैयार होगा। और ये हलवा जो है आप बाहर भी रखेंगे तो भी खराब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो। यहाँ मैंने 4 कप पानी लिया है और उसमें तकरीबन 2 कप के करीब चीनी ऐड कर दी। और इसको ज्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये दानेदार सूजी का हलवा जब बनेगा तो आप खुद देखेंगे कि चाशनी डालने से कितना लजीज हलवा तैयार हुआ है। 4 इलायचियां मैंने कूट के छिलकों के समेत ऐड की है। ये देखिए, चीनी भी डिजॉल्व हो चुकी है और इलायची भी डाल दी है। अब हमने सिर्फ इसको आधा मिनट मजीद पकाना है हल्की आंच पे। पकाने के बाद हमने इसको साइड पे रख देना है। हमारी चाशनी तैयार है। अब हम चलते हैं सूजी की तरफ। यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है 2 कप, और उसको हमने भूनना शुरू करना है। हल्की आंच पे भूनिएगा, ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, हल्का हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपी आप तक पहुँचे। और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुस्तकिल हम लोग हल्की आंच पे इसको भून रहे हैं। इस हलवे की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसको हल्की आंच पर भूना जाए और इसका कलर चेंज किया जाए सूजी का। अगर तेज आंच पे भूनेंगे तो इसका जायका खराब हो जाएगा। देखें, मुझे भूनते हुए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए। अब मैंने 1 कप घी ऐड किया है, लेकिन 1 कप घी जो है उसमें तकरीबन ऊपर से मैंने खाली रखा है आधा इंच। इसी तरह से खाली रखकर ही घी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमने इस घी के साथ 1 मिनट तक सूजी को भून लेना है। आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सूजी भून चुकी है। कलर बिल्कुल भी सूजी का हमने ख़राब नहीं किया। जिस वक्त ये हलवा बनके तैयार होगा, बड़ा ही प्यारा सा सूजी का कलर आएगा। सूजी का हलवा हर घर में पसंद किया जाता है। जब इस तरीके से आप बनाएंगे, आप देखिएगा कि ये हलवा कितने मज़े का बनेगा। प्रोसेस इसका तकरीबन सेम ही होगा, लेकिन इसमें चाशनी जब हम ऐड करेंगे ना, उससे इसका जायका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए, हमने जितनी चाशनी बनाई थी सारी इसमें ऐड कर दी। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आराम से सूजी के अंदर चाशनी को ऐड कीजिएगा। छींटे उड़ के हाथ भी चल सकता है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और जल्दी जल्दी मिक्स कर दीजिएगा। इस तरह से मैंने ये वैसे इसलिए चलाया कि अगर कोई गुठली इनकेस बन जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाए। बस थोड़ा सा ही चलाया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप घोंट दें। अब हमने इसको कैप लगा देना है। ये देखें, घी भी इसके ऊपर आ चुका है। आँच को मज़ीद स्लो कर दिया और कैप लगा देंगे। ये हलवा ज़्यादा देर चूल्हे पे नहीं रखा जाता, सिर्फ 2 से 3 मिनट चूल्हे पे रखिएगा, आपका हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें, मैंने इतनी हल्की आंच कर दी थी और 3 मिनट के अंदर ही मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मज़ीद इसको यमी और मज़ेदार बनाने के लिए हमने ऐड करना है इसमें बादाम और पिस्ते। आप जो भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन इस वक्त मैं फ़िलहाल इसमें सिर्फ बादाम पिस्ते ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना सॉफ्ट और दानेदार ये हलवा बना है, इसको आप बाहर भी रख के खाएंगे तब भी ये हलवा ख़राब नहीं होगा। और इसकी जो सॉफ्टनेस है ना, वो ऐसे ही रहेगी चाहे ये कितना भी ठंडा हो जाए। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाए। कोई भी क्विक मीठे की अगर रेसिपी बनाने खड़े हों तो ये बहुत ही क्विक मीठा रेसिपी है। जब आप बना लेंगे तो आप इसको अपनी रेसिपी में शामिल कर लेंगे कि क्विक रेसिपी में सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैं हलवा ही बना लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।